और दिल्ली के रोहिणी में बने आशा किरण शेल्टर होम में एक महीने में 14 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस साल अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इतनी मौत होने के बाद अब दिल्ली सरकार की नींद खुली है। सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं LG-VK सक्सेना ने भी मुख्य सचिव से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। 14 लोगों की मौत के बाद NCW की टीम ने शेल्टर होम का दौरा किया और कई चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई। NCW का कहना है कि यहां पर डायरिया भी के चलते मौतें हुई हैं और शेल्टर होम में फंगस लगा हुआ खाना दिया जाता है। किचन में साफ पीने का पानी तक नहीं है। जहां 250 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन यहां पर 495 लोग रह रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यहां पर सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जाना या पहचाना जाता है, वहां कहीं ना कहीं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराता नजर आ रहा है। यही वजह है कि यहां बने हुए शेल्टर होम किसी हॉरर होम से कम नहीं है। आज दिल्ली में ये हाल हो गया है कि शेल्टर होम्स की हालात जेल से बदतर है। को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता। और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। भारतीय जनता पार्टी वाले लाशों पर भी राजनीति के चश्मे से बाहर नहीं देख पाते। यहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम से डेथ हो रही है या डायरिया से डेथ हो रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया था सरकार ने। एक बार फिर दिल्ली सरकार के लापरवाह और भ्रष्ट सिस्टम की पोल खुल गई है। सरकार ने यहां मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाया तो था शेल्टर होम, लेकिन ये शेल्टर होम यहां रहने वाले बच्चों और लोगों के लिए यातना केंद्र बन गया। दिल्ली के आशा किरण होम सेंटर में पिछले महीने 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यही नहीं, इस साल अब तक कुल 27 लोगों की मौत आशा किरण शेल्टर होम में हो चुकी है। ये आंकड़े दिल्ली सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। एक महीने में 14 लोगों की मौत के बाद शुक्रवार को शेल्टर होम में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची। इस सरकारी शेल्टर होम का NCW की टीम ने मुआयना किया। टॉयलेट्स इनके पास है नहीं, पिछले 2 महीने से टॉयलेट्स नहीं है पूरे। तो आप सोच सकते हैं कि जो 2050 लोगों के लिए भी जो टॉयलेट होने चाहिए, अभी वो 100 लोगों के लिए टॉयलेट है, जिसको ऑलमोस्ट 500 लोग यूज कर रहे हैं। और अगर एक को भी TB है और वो सेम ही टॉयलेट यूज कर रहे हैं जहाँ 500 लोग टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नेग्लिजेंस है। सोशल वेलफेयर का कोई भी अभी तक मिनिस्टर नहीं है, पिछले 2-3 महीने से ये कह रहे हैं। लेकिन मैं अभी पेपर्स पूरे मांग रही हूँ। यहाँ की जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने कहा, जो CMO है वहाँ, उन्होंने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा था जब ये सब डेथ्स होनी शुरू हुई थी कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से डेथ हो रही है या डायरिया से डेथ हो रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया था सरकार ने। शेल्टर होम की जांच करने के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कई सबूत भी पेश किए, साथ ही दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शेल्टर होम में फंगस लगा हुआ खाना दिया जाता है, किचन में साफ पीने का पानी नहीं है, 250 की जगह 495 लोग रह रहे हैं, यहाँ डायरिया से भी मौतें हुई हैं। शेल्टर होम में काम करने वाले कर्मचारी ट्रेंड नहीं हैं। वहीं शेल्टर होम में एक महीने में 14 लोगों की मौत सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की भी नींद टूट गई है। मंत्री आतिशी सिंह ने पूरे मामले के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही दोषियों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को निर्देश दिए गए हैं
कि इस मामले के तुरंत मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जाए और 48 घंटे के भीतर डिटेल रिपोर्ट सबमिट की जाए। साथ ही इन मौतों के मामले में जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित न हो, इसको लेकर भी सुझाव दिए जाएं। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और मजिस्ट्रेट जांच में जो भी सामने आता है उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त एक्शन होगा। मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट का प्रोसीजर होता है जो पुलिस के द्वारा ऑलरेडी कंडक्ट जो जितने भी केसेस हैं उसमें हो चुका है, और उसमें जो भी कोई विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम या फोरेंसिक की जो भी रिपोर्ट आती है, अकॉर्डिंगली जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साइड, वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। आशा किरण सेंटर में 1 महीने में 14 मौत की खबर मिलने के बाद दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी हरकत में आ गई और पहुंच गई रोहिणी के आशा किरण शेल्टर होम में। स्वाति ने शेल्टर होम के अंदर जाकर मुआयना किया और बाहर आकर जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। 20% को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेस हैं। अंदर जब मैं गई, एक छोटे कमरे में 46 महिलाओं को रखा हुआ है, बिस्तर एक भी नहीं है और उनको नीचे बिना किसी गद्दे के सुलाया जाता है। हालात ये हैं कि अगर वो 46 लड़कियां लेट जाएं तो बिल्कुल एक के ऊपर एक सोएंगी, तब जाके वो सो पाएंगी। ये हाल हो रखा है। उनमें से 2 लड़कियां जो मरी हैं, पुष्पा और गीता, दोनों लड़कियों को बेड सोर्स थे। उनकी जो फाइल पढ़ी है मैंने, उसमें साफ डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि ये पर्सनल हाइजीन किसके नेग्लिजेंस से हो रहा है, क्यों ये नेग्लिजेंस हुई। वहीं आशा किरण शेल्टर होम में 27 मौत पर दिल्ली के LG VK सक्सेना ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। अपने ऑर्डर में LG ने कहा कि शेल्टर होम में मौत के मामले में 3 हफ्ते के अंदर श्वेत पत्र लेकर आए। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात करने और उन्हें मुआवजा देने का भी आदेश दिया। इतना ही नहीं, जो शेल्टर होम चल रहे हैं उनकी जांच के निर्देश भी दिए गए। दूसरी ओर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि शेल्टर होम में दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से मौत हो रही है। आरोप है कि शेल्टर होम में गंदा पानी, फंगस लगा हुआ खाना समेत ऐसी कई लापरवाही हैं जिसने बेसहारा लोगों की जान ले ली। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता, और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। अब तो हमको कुछ बोलने में भी कई बार सोचना पड़ता है। दिल्ली की जनता सोचेगी कि हम पॉलिटिकल बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए इस तरह से लगातार बच्चों का मौत के मुंह में जाना, प्रदूषित पानी पीने से कैंसर होना, आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का। एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं, और इस तरह के रोज समाचार हमारे हृदय को छेद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्ष से है। 1100 से अधिक बच्चे वहां पर रहते हैं, स्थान पर्याप्त नहीं है। लगभग 450-500 बच्चों का स्थान है वहां पर, और एक डोरमेट्री के अंदर 30 से 35 बच्चों को ऐसी सफोकेशन हो रही है, भीषण गर्मी है और वेंटिलेशन का इंतजाम नहीं है। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो कि भगवान जिनके लिए कहता है कि आपको अलग से मेहनत करनी है, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, और दिल्ली की सरकार को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उनको पूरी सुविधा देनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर सरकार को बचाते हुए दिख रही है। मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी केवल सत्ता चाहती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली वालों ने तीसरी बार भी सांसद जिता करके केंद्र में सरकार बनवाया। भाजपा वालों को भी जिताया। दिल्ली की सरकार भी दिल्ली के लोगों ने बनाई। आम आदमी पार्टी को भी जिताया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लाशों पर भी राजनीति के चश्मे से बाहर नहीं देख पाते। ऐसा नहीं कि आशा किरण सेंटर में पहली बार मौत हुई है। पिछले 13 साल में सैकड़ों लोगों की मौत दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में हो चुकी है। आशा किरण मंद बुद्धि विकास गृह के नाम से ये शेल्टर होम चलाते हैं। साल 2011 से लेकर 17 के बीच यहाँ 196 मौत हो चुकी हैं। साल 2008-9 में यहाँ 16 लोगों की मौत हुई। 9-10 में अलग अलग वजहों से 23 लोगों की जान चली गई। 12-13 में 9 लोगों की मौत हुई। 13-14 में 13 लोगों की मौत हुई। साल 2014-15 में अप्रैल और मई महीने में 11 लोगों की मौत हो गई। साल 2015-16 में नवंबर-दिसंबर के महीने में 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं साल 2017-18 में एक बार फिर नवंबर-दिसंबर में 7 लोगों की मौत हो गई। शेल्टर होम में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद भी दिल्ली सरकार ने इन्हें रोकने और वजहों का पता लगाने की कोशिश नहीं की। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सोची समझी लापरवाही है।